आत्माएं ऐसी होती हैं जो देवों से नीचे और इंसानों से ऊपर की स्थिति में आती हैं, जैसे कि यक्षिणी। यक्षिणी वो चीज़ें हैं जो श्राप के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती हैं, जिनके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं कि ये संभोग करती हैं, इंसानों को मार देती हैं और इन्हें सिद्ध किया जाता है। जो बंदा इसे सिद्ध कर लेता है वो धन दौलत बहुत पाता है या फिर एक अलग ही संभोग सुख पाता है। तो आज की ये कहानी ही कुछ ऐसी ही है कि रात आपकी खिड़की पर पायल की आवाज़ आए तो वहाँ जाकर मत देखना, क्योंकि वो यक्षिणी भी हो सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है। आज हम उसी यक्षिणी की कहानी का आखिरी सच जानेंगे जो प्रेम के बदले आत्मा ले जाती है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक ऐसा वादा जो मौत से भी सुंदर था। कहते हैं दानवघर की पहाड़ियों में अगर रात के बाद किसी औरत की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना वो इंसान नहीं है, यक्षिणी है। मगर राज ने इन बातों को बस गांव की कहानियां ही समझा था। वो शहर से आया था पुरातत्व पढ़ने और उसे एक पुरानी टूट चुकी मंदिर की खुदाई का काम मिला था। मंदिर की दीवार पर उकेरे गए शब्द उसे बार बार बुला रहे थे, जिसे अकेलापन सताए मैं उसका साथी बनूंगी। एक रात जब टीम सो चुकी थी, राज अकेला टॉर्च लेकर मंदिर के पिछवाड़े पहुंच गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। शिवलिंग के पास रखा पीतल का घंटा अपने आप बज उठा और फिर वो दिखी। लंबे काले बाल, चमकती सुनहरी आंखें, हवा में लहराती लाल साड़ी और पैरों के नीचे जमीन ही नहीं। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून भी था और विनाश भी। तुम अकेले हो राज? राज चौंक गया। उसने अपना नाम कभी नहीं बताया था। उसकी आवाज़ नर्म थी, मगर कानों में नहीं, सीधे दिल के भीतर उतर रही थी। राज जैसे सम्मोहित हो गया। उसे लगा वो उसके करीब आ रही है, बहुत करीब। उसकी सांसें मंदिर की धूल में सुगंध भर रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और राज का शरीर अचानक गर्म होने लगा, जैसे किसी अदृश्य बाहों ने उसे थाम लिया हो। मैं तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रही हूँ, उसने फुसफुसाया। राज भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे ज़मीन पर जम चुके थे। दिमाग चीख रहा था, ये इंसान नहीं, ये यक्षिणी है। लेकिन तभी उसके माथे पर किसी ने ठंडी उंगलियां रखी। दुनिया घूमने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जब उसने आखिरी बार ऊपर देखा, यक्षिणी की मुस्कान बदल चुकी। लंबे नुकीले दांत, काली होती आंखें और उसका चेहरा किसी भूखे जानवर जैसा लग रहा था। फिर पूरे जंगल में एक चीख गूंजी। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह राज वापस कैंप में लौटा, मगर उस जैसी आवाज़, वो जैसा व्यवहार और उसकी आंखों की चमक किसी और की थी। वो लौटा या भेजा गया था। सुबह 6 बजे कैंप का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और राज अंदर आया। सब खुश थे क्योंकि वो रात से लापता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके पैरों में मिट्टी नहीं थी, जैसे वो चला ही ना हो। उसकी आंखों में अब वह सुनहरी चमक थी जो राज ने पिछली रात यक्षिणी में देखी थी। मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं, एक अजीब सा खालीपन था। टीम की लड़की अन्या उसके पास आई। राज, तुम कहाँ थे? राज ने बस एक ही लाइन कही, वो मुझे पूरा कर चुकी है। अन्या सिहर गई। उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने उसे प्यार से छुआ हो या कसकर पकड़ा हो। उसी रात कैंप में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। राज नींद में किसी से बात करता, हाँ आज रात में आ जाऊंगा। कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता और कभी जंगल की ओर ऐसे देखने लगता जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सबसे डरावनी बात, उसके शरीर से चंदन फूल और धूप जैसी महक आती थी, ठीक वैसी जैसी देवताओं के मंदिरों में होती है।
लेकिन उसकी परछाई उसके शरीर से अलग दिशा में खड़ी थी। वो रात 2:13 पर राज बिना चप्पल पहने जंगल की ओर चल पड़ा। टीम ने उसका पीछा किया, पर वो किसी अज्ञात रास्ते से होकर सीधे उसी टूटे मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर वही घंटा धीरे धीरे खुद बजने लगा। राज ने आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए मानो किसी दृश्य बाहों में समा रहा हो, और अगले ही पल लाल साड़ी हवा में लहराई। यक्षिणी प्रकट हुई, पर इस बार वो पहले से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा भयावह थी। उसने राज के चेहरे पर हाथ फेरा और फुसफुसाई, अब ये सिर्फ मेरा है और मेरे जैसा बनेगा। राज की सांसें भारी होने लगी, उसकी धड़कनें तेज, और उसके चेहरे पर वही सम्मोहित खोया हुआ भाव, जैसे ही जीवन जीवित नहीं, बस किसी वचन से बंधा हुआ हो। लेकिन तभी अन्य के फोन की रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज़ कह दी, एक बार यक्षिणी से मिलन हो जाए तो इंसान वापस नहीं लौटता। सब चौंक गए, क्योंकि आवाज़ राज की नहीं थी। और फिर घंटा अचानक फट गया, मंदिर की दीवारें कांप उठी, यक्षिणी गुस्से से चीख उठी, किसी ने देखा है उसे। लाइट बंद, हवा तेज, और सब अंधेरे में। और अगले ही पल राज गायब। कुछ प्रेम जन्मों की कीमत मांगते हैं। राज के गायब होने के बाद पुलिस, गांव वाले, ट्रैकर्स सब खोजते रहे, और जैसे धरती नहीं निगल लिया हो। अन्या ही समझ रही थी ये इंसानी खूबसूरती नहीं, कुछ और है। उसने मंदिर की दीवार पर उकेरे प्राचीन श्लोक की तस्वीरें निकाली और एक बूढ़े तांत्रिक से दिखवाई। तांत्रिक की आंखें डर से फैल गईं। ये यक्षिणी साधारण नहीं है, ये अपने लिए साथी चुनती है। अन्या कांप गई। मतलब राज जिंदा है? तांत्रिक ने धीरे से सिर हिलाया। जिंदा, पर इंसान नहीं। उसके हाथ मिलन होने के बाद उसकी आत्मा अब उसकी है। अन्ना के हाथों से फोटो गिर गई। तांत्रिक आगे बोला, यक्षिणी तभी पूरी होती है जब दूसरा मन भी स्वेच्छा से उसके पास जाए। अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। तो राज वापस जाएगा? तांत्रिक ने सिर्फ एक ही बात कही, आज पूर्णिमा है, वो उसे लेने आएगी। उस रात कैंप में चारों तरफ शांति थी, और हवा में हल्की सी खुशबू फैलने लगी। चंदन, रात रानी, और कुछ ऐसा जिसे पहचान पाना मुश्किल था। अन्या अचानक टेंट के बाहर पायल की धीमी आवाज़ आई, टिक टिक टिक, मानो कोई मुस्कुराते हुए चल रहा हो। अन्या ने डरते हुए बाहर झांका, चारों तरफ अंधेरा। फिर दूर जंगल के बीच उसे राज दिखाई दिया। सफ़ेद आंखें, खाली चेहरा, और होठों पर वही सम्मोहित मुस्कान। अन्या, उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले, मगर किसी और के नियंत्रण में। वो तुम्हें बुला रही है, उसने कहा। अन्या एक कदम पीछे हट गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, और तभी हवा में साड़ी की सरसराहट सुनाई दी। वो सामने थी, यक्षिणी। लाल साड़ी, हवा में तैरता शरीर, आधे चांद जैसी मुस्कान, और सुनहरी आंखें जो अन्य के भीतर झांक रही थी। उसे मेरे रास्ते में मत आना, यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि डर भी खूबसूरत लगे। अन्या ने हिम्मत करके पूछा, राज को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यक्षिणी की आंखें अचानक काली पड़ गई। वो मेरा वादा है, जन्मों पुराना। इतना कहते ही धरती थरथराने लगी। राज पीछे की ओर खिंचता चला गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अन्या ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर राज की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, और अगले ही पल राज हवा में गायब हो गया। यक्षिणी मुस्कुराई, उसके बाल हवा में फैल गए, और उसने अन्या की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी। लाइटें बंद, टॉर्च गिर पड़ी। अंधेरे में बस एक आखिरी आवाज़ गूंजी, क्योंकि तुमने उसे ढूंढा है, अंत जो हमेशा लिखा होता है। अन्या पूरी रात भागती रही, जंगल, पथरीली घाटियाँ, सूखे पेड़, और पीछे हमेशा वही आवाज़ गूंजती, क्योंकि तुमने उसे ढूंढा है। सुबह होते होते अन्या मंदिर के पुराने तहखाने तक पहुंच गई, वहीं जहां राज पहली बार गायब हुआ था।
दीवारों पर उभरे शब्द साफ साफ दिखने लगे। यक्षिणी को मुक्त करने के लिए दो आत्माएं चाहिए, एक छुए से इच्छा से और एक प्रेम से। अन्या के हाथ कांपने लगे। प्रेम से मतलब मैं? तभी पीछे से धीमी कदमों की आवाज़ आई। अन्या ने मुड़कर देखा, राज। पर इस बार उसकी आंखें सुनहरी नहीं, आम इंसानों जैसी थी और उनमें डर था। अन्या, भाग जाओ, मैं उसका हूँ, लेकिन तुम मत बनना। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम जिंदा हो? राज ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अपने जैसा नहीं। वो मुझे तुम्हारे पास भेज रही है क्योंकि श्राप पूरा करने के लिए तुम्हारा दिल टूटना जरूरी है। अन्या पीछे हट गई, पर राज बेबस खड़ा रहा, जैसे किसी की और के आदेश से बंधा हो। अचानक तय खाने की मशालें अपने आप जल उठी। यक्षिणी प्रकट हुई, इस बार पहले से कहीं ज़्यादा विशाल, आंखों में सुनहरी आग और उसके आसपास हवा में बिजली सी चमकी। सदियों पहले मैं प्रेम धोखा खाई थी। उसकी आवाज़ गहरी और टूटी हुई थी। उसने मुझसे वचन लिया, लेकिन किसी और को चुन लिया। अन्या समझ गई, ये प्रतिशोध नहीं, अधूरा प्रेम था। यक्षिणी ने राज की ओर इशारा किया। उसका जन्म उसी का पुनर्जन्म है, और तुम वो चाहो जिसके लिए मुझे छोड़ा था, और तुम वो हो जिसने उसके लिए मुझे छोड़ा था। अन्या चौंक गई, दिल धड़कना बंद सा हो गया। मतलब ये प्रेम त्रिकोण सदियों पुराना है। यक्षिणी आगे बोली, आज जो निर्णय तुम करोगी वो अंत तय करेगा। पूरा मंदिर कांपने लगा, फर्श में दरारें पड़ने लगी। राज चिल्लाया, अन्या, मत मानना, मुझे जाने दो, यही सही है। पर अन्या उसकी आंखों में देख रही थी। हर डर नहीं, पछतावा था। और फिर यक्षिणी ने हाथ बढ़ाया। मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए। क्या तुम उससे सच में प्रेम करते हो? अन्या की हथेलियां पसीने से भींगी थी। उसके पास दो ही रास्ते थे। हाँ कहे तो यक्षिणी दोनों की आत्माएं ले लेगी, ना कहे तो राज हमेशा के लिए उसका दूत बन जाएगा। खामोशी में सिर्फ दिल धड़कने की थी। अन्या धीरे से कहा, मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैं उसे तुम्हारी कैद में नहीं चाहती। ये जवाब किसी को उम्मीद नहीं थी। ये जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने राज की तरफ नहीं, यक्षिणी की तरफ देखा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो बदला क्यों? उसे मुक्त कर दो। वो क्षण के लिए यक्षिणी की आंखों की आग बुझ गई। उसके चेहरे पर दर्द उभरा जो सदियों से दबा था। वो धीरे से मुस्कुराई, पहली बार इंसान की तरह। और अचानक पूरा मंदिर सफेद रोशनी से भर गया। राज जमीन पर गिर पड़ा, भारी सांसें लेता हुआ। जब रोशनी शांत हुई, यक्षिणी वहां नहीं थी। सिर्फ एक लाल साड़ी का धागा हवा में तैर रहा, जो धीरे धीरे अन्या की हथेली पर गिरा। राज की सुनहरी आंखें अब गायब थी। वो वापस इंसान था। अन्या रोते हुए उसे थाम लिया। सब खत्म हो गया, जैसा सबको लगता है। कुछ महीने बाद राज और अन्या शहर लौट आए। जिंदगी सामान्य हो गई। बस एक बात अजीब थी, हर रात 2 बजे अन्या के कमरे की खिड़की पर हल्की सी पायल आवाज आती, जैसे कोई कह रहा हो, वादा निभ गया, पर मैं अब भी साथ हूँ। कुछ प्रेम मुक्त होकर भी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।